नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेल्ट्रॉन की तैयारी 2024 में एक बार फिर से मेरे साथ। दोस्तों, इससे पहले हम 40 क्वेश्चन की तैयारी करवा चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप करवा चुके हैं, जो कि हमारे YouTube के चैनल MS कंप्यूटर जोर पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से चालू करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले 41 को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो दोस्तों, ये सबको पता है कि MS वर्ड जो 2016 है उसका फाइल एक्सटेंशन है .docx। अगर आपको नहीं पता है तो ये याद कर लीजिएगा कि फाइल एक्सटेंशन जो है किसका, MS वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन .docx होता है। ये फाइल की टाइप होती है। क्या चीज़ होती है? फाइल का जब आप नाम देते हैं और सेव टाइप एज जो होता है वो .docx में होता है 2016 के। चलिए एक बार देखते हैं इसके जवाब को। बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर दिया गया है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। इन्होंने लंबा चौड़ा बना दिया है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर क्या होता है? ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। अगर आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं और आप काले रंग से नोट्स तैयार कर रहे हैं और उसके पीछे जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ब्लैक कलर है। अब इसके पीछे हमने एक समझ लीजिए पीले रंग की पृष्ठभूमि से चिन्हित किया है। तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ लिखा हुआ है ना, पीले रंग की पृष्ठभूमि से चिन्हित करना। तो इसे क्या कहा जाता है? हाईलाइट करना। क्या करना? हाईलाइट करना। तो इसका सिंपल सा बात है, इसका जवाब क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो चलिए एक बार इसके जवाब को भी हम लोग देख ले रहे हैं। बिल्कुल टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, डेजी व्हील डैश का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील जो है ये प्रिंटर होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर। अब ये 3 पर है, 4 पर है, इससे कोई मतलब नहीं है। जवाब डेजी व्हील प्रिंटर होगा। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के एक प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा? मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करना है आपको, तो उसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 1, मेलिंग्स में जाए, लेवल में जाए, ऑप्शन पर जाए, प्रोडक्ट नंबर और डिटेल में जाइए और जो भी आपको चेंज करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? प्रोग्राम के निष्पादन। तो जो टेम्पोररी जो डेटा होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए, आपको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, कुकीज़ भी इसके एक पार्ट होती है। देखते हैं ना आप लोग, जब कभी क्या करते हैं, कोई मतलब मान के चलिए आपने फ्लिपकार्ट वगैरह या किसी ऐसे एप्लीकेशन स्टोर पर कोई ड्रेस वगैरह या कोई शूज़ वगैरह देख लिया, तो आप कोई भी खोलिएगा तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट रूप से वही ऐड दिखाने लगेगी। तो क्या करता है कुकीज़ के लिए? तो कुकीज़ एक हिसाब की कैश मेमोरी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने, इसका जवाब आपको पता लग गया ना? जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 है, MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? किसके संबंध में? सेटिंग के संबंध में। सेटिंग के संबंध में क्या क्या कह रहा है ये? रैप, टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध हैं। बिल्कुल, रैप, टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। फील कलर को बदला जा सकता है। विभिन्न कैटेगरीज की संख्या फॉर्मेट निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना, रैप टेक्स्ट फॉर्मेट सेल में जो होता है, रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन जो होता है फॉर्मेट सेल में उपलब्ध होते हैं। तो सीधा बात है कि ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इसने सवाल क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? किसके मामले में? फॉर्मेट सेल ऑप्शन के मामले में सेटिंग के संबंध में क्या गलत है?
ऑप्शन नंबर 2 क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 2 आपको गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है टेबल को इंसर्ट करना। ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ना, इधर जब आप, और ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? पावर पॉइंट का। इस साइड में जैसे आपका यहाँ स्लाइड होती है और यहाँ छोटे छोटे जो व्यू होते हैं ना स्लाइड सॉर्टर, इसको भी स्लाइड सॉर्टर कहा जाता है। और आप क्या करते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर में जाइएगा ना तो छोटे छोटे आपके जो स्लाइड होंगे छोटे छोटे बॉक्स के तौर पर आपको दिखाई देने लगेंगे, उसे भी स्लाइड सॉर्टर कहा जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, नई स्लाइड भी जोड़ सकते हैं, सेक्शन भी जोड़ सकते हैं उस स्लाइड का, फॉर्मेट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या नहीं कर सकते हैं, वो है आप टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं इंसर्ट कर सकते हैं? टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इथरनेट एडोप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? देखिए बड़े ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, इथरनेट एडोप्टर नेटवर्क इंटरफेस। तो आपको पता होगा, सबने सुना होगा डेटा लिंक लेयर, ये अडोप्टर में काम करता है। लिंक, डेटा लिंक जो होता है अडोप्टर में काम करता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 डेटा लिंक लेयर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 डेटा लिंक लेयर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। किसी पुराने एड्रेस, अच्छा 49 पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था, पिछली वीडियोस में कहा था कि जब हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम आपको अपने इसके डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक देंगे, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियोस में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मेल मर्ज में किस को उपयोग किया जाता है? अभी आप लोग एक भूल गए ना, यहाँ संपादित, पिछला एक क्वेश्चन याद आया था ना, कोई भी चेंजिंग करना है, क्या करना है, कोई भी चेंज करना है, तो ये चेंज ही है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज हम कहाँ से कर रहे थे? लेवल्स में कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है? पीछे ऑप्शन को आप देखिएगा, पिछला वाला आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उसमें हमने क्या देखा था। उसमें एक जगह लेवल का ऑप्शन था और उसमें नहीं आ रहा था कि क्या चेंजिंग होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 लेवल। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 लेवल। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और हो सकता है इसमें 50 नहीं, मैंने 51 तक किया हुआ है। APIPA का पूर्ण रूप क्या है? APIPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स 3 नंबर। इसका जवाब है 3 नंबर, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इसका जवाब है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स किससे आता है? कंट्रोल D से। किससे आता है? कंट्रोल D से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और इसका फाइनल जवाब देख लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमने आज 40 से लेकर 51 अप्रॉक्सीमेट 11 क्वेश्चन के जवाब को कवर किया है। आप इन क्वेश्चन को देखते रहिए और इसके बाद हम आपको PDF जो डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया होगा उसे डाउनलोड करिएगा और उसको भी देख के प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है तो शेयर करिएगा। शेयर किन से करना है? जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।